हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और वैकेंसी अलर्ट के अंदर आप सभी को वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि थंबनेल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका नाम RCF है, सर ये कहां की वैकेंसी है, क्या कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर होगी, क्या सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या यहां पर सैलरी रहने वाली है, इन सभी के बारे में डिटेल के अंदर हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। और यहां पर जो RCF के अंदर वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स की, कि सर क्या रहने वाली है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि सर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड के अंदर कितनी वैकेंसी रहने वाली है। चलिएगा, बात करता हूं कि सर क्या क्या यहां पर रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है थंबनेल के अंदर कि सर कहां पर है एडमिनिस्ट्रेशन, जो है इसका बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर है। और नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, ये रहा कि सर यहां पर जो है वो नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। और सर कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है, पोस्ट जो है वो कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि नर्सिस के लिए यहां पर जो है वो सैलरी स्केल जो है उन्होंने कितना रखा है, 22,000 से लेकर 60,000 तक। देखो 22,000 से लेकर 60,000 रुपए आपका क्या रहने वाला है, पे रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 6 है, जिसके अंदर अनरिजर्व बोले तो जनरल की 1 है, SC और ST की 1 है, OBC की जो है वो 2 है और EWS की 1 है, एक्स सर्विसमैन की 1 है। तो जब आप इनको टोटल करोगे तो टोटल पोस्ट कितनी रहेगी दोस्तों, 6 रहने वाली है। टोटल पोस्ट 6 है। कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता दिया है कि सर इसके अंदर सैलरी भी आपने बता दी, वैकेंसी जो है कितनी है वो भी आपने बता दी, पोस्ट कितनी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने HSC प्लस 3 ईयर कोर्स, मतलब आपने साइंस के साथ यदि 12th की है और या आप 3 साल का GNM या मिडवाइफरी कोर्स करते हैं, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन कोई सा भी हो, तो इसका मतलब फॉर्म सब लोग फिल कर सकते हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी हो, चाहे MP हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बॉम्बे पुणे से हो, ये सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। GNM वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सर BSc वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब GNM और BSc दोनों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है कि सर इनके अंदर मिनिमम परसेंटेज जो है उन्होंने रखा है कि GNM और BSc के अंदर मिनिमम परसेंटेज होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि सर मिनिमम कितना परसेंटेज जरूरी है, अरे बोलो, ये भी तो जरूरी है कि कितना परसेंटेज हमें चाहिए। तो सर यहां पर कैंडिडेट के लिए कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे 55% तो किसी की बन जाती है, चाहे GNM करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो लास्ट यहां पर एवरेज जो है एग्रीगेशन 2 सेमेस्टर के अंदर 3 साल वाले GNM के अंदर 50% है SC ST के लिए, बाकी सभी के लिए 55 है, बाकी SC ST के लिए 50 जो है परसेंटेज उन्होंने रखा है। अपर एज लिमिट उन्होंने जनरल कैटेगरी की जो एज लिखी है 1/8/2024 से पहले की 31 साल के लिए। यदि आप SC या ST से आते हैं तो वो 36 साल तक भर सकते हैं। यदि आप OBC से आते हैं तो 34 ईयर, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन या कोई आपका फैमिली मेंबर वहां पर क्या है जो है विक्टिम्स था 1984 के अंदर, तो उनको 5 साल का और रिलैक्सेशन एडिशनल जोड़ दिया गया है इन्हीं कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वेरी इंपोर्टेंट, कि यहां पर 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम कितने बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, 20 बेड का। देखो 20 बेड का हॉस्पिटल कंपलसरी है और 2 साल का यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैलिड स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर थे वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगा, इसलिए पहले लाइन लिख दी
कि ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडिंग अपीयरेंस ट्रेवलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एक्सपीरियंस, कि वो उस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, तो ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, एक्सपीरियंस का ध्यान रखना। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है वो चलो वो तो वहां पर सर्विस प्रोवाइड करवाई देंगे। देन कि सर यहां पर जो है रिजर्वेशन SC ST के लिए बता दिया गया था, SC ST OBC के लिए भी हमने रिजर्वेशन बता दिया। फिर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि फीस कितनी लगेगी सर, तो ध्यान रखना एप्लीकेशन फीस जो है 700 रुपए है। ठीक है, ये वापस से नॉन रिफंडेबल नहीं है, यदि आपने एक बार पे कर दिया तो दोबारा रिफंडेबल नहीं है। 700 रुपए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड किससे भी आप डाल सकते हैं। SC ST के लिए एक्स सर्विसर फीमेल कैटेगरी नॉट रिक्वायर्ड एनी एप्लीकेशन। ठीक है, नॉट रिफंडेबल है, विल नॉट बी रिफंडेबल। ठीक है, ध्यान रखना वापस नहीं आएंगे। नेचर ऑफ जो जॉब रहने वाला है वो रोटेटिंग शिफ्ट के अंदर रहेगा, जिसके अंदर मॉर्निंग इवनिंग और नाइट। ठीक है, यहां पर लिखा है कि रोटेटिंग शिफ्ट के अंदर लगाया जाएगा, इवन इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी हम यहां पर लगाने वाले हैं। ये कब होगा, जब मेडिकली फिटनेस होगा, क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, मेडिकल या फिजिकली वो फिट रहेगा तब। देन सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो है ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि सर कितना जो है सैलरी बेनिफिट रहने वाला है। सैलरी बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया, 700 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। अब सैलरी के बारे में बात करते हैं तो नर्स ग्रेड सेकंड जो है टोटल 22,000 से लेकर 60,000 तक लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, एक तो उनका बेसिक पे है। ठीक है, फिर उनका डीएरेंस अलाउंस जो है वो रहने वाला है, वो कितना है 43.7% रहने वाला है। देन उनका पक्स कितना है, ठीक है 34% है। जो उनका रहने वाला एचआरए, और एचआरए के लिए 27% उन्होंने रखा है, वो सिटी के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली यदि हम बात करते हैं तो सैलरी कितनी हो जाती है, 44,030 रुपए। कितना हो जाती है अप्रोक्स बता रहा हूं कि सर इन बेसिक पे के अलावा ये अलाउंस आपको मिलने वाले हैं। जब ये अलाउंस जुड़ते हैं तो 45,030 आपको क्या मिलने वाली है, अप्रोक्सीमेटली आपको सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी 45,000 है दोस्तों, और वो भी कम नहीं है। ठीक है, तो वो आपको कंपनी रूल के अकॉर्डिंग वहां पर जो है दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन में आपको बता दूं दोस्तों, एग्जाम होगी। क्या होगी, एग्जाम होगी, और एग्जाम होगी उसके साथ साथ यहां पर क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। तो देखो ऑनलाइन में आपकी क्या होगी, सीबीटी एग्जाम होगी, प्लस जैसे ही आपने वहां पर पास कर लिया स्किल टेस्ट जो है वो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, स्किल टेस्ट भी रहने वाला। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका मतलब वैकेंसी फर्जी नहीं है दोस्तों, पढ़कर लगना पड़ेगा, है ना, पढ़कर लगना पड़ेगा। तो यहां पर एलिजिबिलिटी जो भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो टेस्ट रहने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके पास, और सिटी जो है वो कहां पर सेंटर उन्होंने दिए, एक तो मुंबई के अंदर, एक नागपुर के अंदर, दो ही जगह उन्होंने क्या दिया है, सीबीटी के लिए टेस्ट के लिए आपने जगह चूज करनी है, चाहे मुंबई ले लो चाहे नागपुर ले लो। मीडियम टेस्ट जो है वो कैसा होगा, मराठी, ठीक है, राजभाषा जो हिंदी है, और राज्य भाषा जो हिंदी है, और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज के अंदर पेपर रहने वाला है। सेंटर वेन्यू डेट सेशन वहां पर आपको ऑनलाइन बता दिया जाएगा। ठीक है, कैंसिल सेंटर जो है वो नहीं होगा कि आपका आपने जो भरा है वो ऐसा नहीं कि वो चेंज कर दिया जाए, नहीं, जो आपने वहां पर दिया है वो वहीं पर रहने वाला है। ठीक है, सिटी वहां पर मैंने आपको बता दी, एग्जामिनेशन विल नॉट कंडक्टेड ऑनलाइन रेस्पेक्टिव कॉल लेटर के साथ आपको आना है। ठीक है, चॉइस आपको कर ही लेनी कि कहां पर मुझे जो है पोस्टेज लेनी है, कहां पर मुझे जाना है, सारी चीजें यहां पर मैंने आपको बता दी है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर जो है वो पिन कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट की बात करते हैं, जो प्रोविजनली सिलेक्टेड बंदे होंगे, जो एग्जाम को क्लियर कर लिया, उनके लिए उसके बाद में स्किल टेस्ट रहने वाला है। स्किल का मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में स्किल टेस्ट लेंगे, एलिजिबल जो होगा वही होगा। ठीक है, उसके बारे में कॉल लेटर स्किल टेस्ट के साथ ही लगेगा। वेटिंग लिस्ट यहां पर जो है 1 साल तक एप्लीकेबल है। जैसे वैकेंसी अनाउंस हुई, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो वहां से 1 साल तक वेटिंग लिस्ट ये दे सकते हैं।
तो एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लास ट्रेन बस फेयर, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर रीइंबर्स जो है फ्री स्लीपर क्लासेज और जो है यहाँ पर रीइंबर्समेंट जो है नहीं दिया गया है, मेंशन वहां पर कर दिया गया है। ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, कैंडिडेट विल कोड स्किल टेस्ट प्रोविजनली बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर किस तरीके से टेस्ट रहने वाला है, स्किल टेस्ट का कितना क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। तो बात करते हैं स्किल टेस्ट जो नर्स ग्रेड के लिए उन्होंने रखा है वो कितना वेटेज रहने वाला है। सेपरेटली यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 100% होगा, ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग पेपर रहेगा। और स्किल टेस्ट वर्क में क्वालिफाइंग नेचर होगा वो उसके आधार पर होगा। तो 100% जो है वो सेपरेटली मेरिट वाइज लिस्ट वो निकालने वाले हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि सर कब से हम इस फॉर्म को अप्लाई करें। इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये फॉर्म तो आ तो गया लेकिन कब से हम अप्लाई करें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो 22/8 की फॉर्म कब स्टार्ट हो चुका है, 22/8/2024 से सुबह 8 बजे स्टार्ट हो गया और कब एंड होगा 5/9/2024 तक, शाम को 5 बजे तक। ध्यान रखना 5 सितंबर को इस फॉर्म की लास्ट डेट है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि सर कब फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 22 को स्टार्ट हुआ है। सारी चीजें फोटोग्राफ्स आपको डालनी है, कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको फिलफिल करना है, सिग्नेचर सही होना चाहिए लेटर के अंदर, ठीक है। ये सारी नेसेसरी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। तो मेन चीज तो ध्यान रखनी कि 5 सितंबर को ये क्या हो जाएगा सर, बंद हो जाएगा शाम को 5 बजे। तो जितने भी मेरे दतूरे हैं वो फटाफट से, लेट नहीं होना है। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया जाएगा और यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और लास्ट डेट बता दी गई है कि कब इसकी ऑनलाइन डेट और कब लास्ट रहने वाली है। लेट नहीं होना है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई हमसे होती है। यस या नो? तो जुड़ जाइएगा विजडम के साथ और इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। सर हम किस तरीके से तैयारी करें इसकी, तो विजेता बैच अवेलेबल है विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। डाउनलोड कर लीजिए विजडम नर्सिंग कोचिंग का ऐप और विजेता बैच के अंदर जाकर डेमो क्लासेस देख लीजिएगा। सारे सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जीएनएम और बीएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 20 बेड का। ओके, तो शेयर कर दीजिएगा इसको फटाफट से और आरसीएफ के अंदर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।